फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक वचन, इट मीन्स नंबर, ये पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। वचन कहते कैसे हैं, इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि हमें ये पता चलता हो कि वो जो चीज़ है वो उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या का हमें पता चले। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, बालक है, लड़का है, लड़की है, तो हमें पता चल रहा है, हम कह रहे हैं बालक यानी कि कोई एक बच्चा है, लड़का है यानी कि कोई एक लड़का है, घोड़ा है यानी कि कोई एक घोड़ा है, किताब हम कह रहे हैं, इट मीन्स एक किताब है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि किताबें, ठीक है, या किताबों, तो बहुत सारी किताबों की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हिंदी में जो वचन हैं वो केवल 2 वचन होते हैं। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और हिंदी में केवल 2 वचन हैं। तो एक कौन कौन से होते हैं ये? एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन जिसको हम सिंगुलर भी कहते हैं, ठीक है, और बहुवचन को हम कहते हैं प्लूरल। ओके, तो एक वचन की हम बात करते हैं। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, पदार्थ या प्राणी का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब शब्द यानी कि जैसे कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर बालक, ये एक शब्द है। अब इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि कोई एक बालक है। घोड़ा है, जैसे कि घोड़ा है, अब ये शब्द है। ये इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि किसी एक प्राणी की बात हो रही है। किताब, ये भी क्या है? एक शब्द है। इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि किसी एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है सिर्फ। ठीक है ना, तो ये इससे भी हमें ये पता चल रहा है। मेज है, ये भी एक वस्तु है। ठीक है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये एक वचन शब्द है। तो ऐसे ही बहुवचन। अब बहुवचन में क्या है? इट मीन्स प्लूरल। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का, यानी कि एक से अधिक वस्तुओं का, ठीक है ना, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का या पदार्थों या प्राणियों का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं हमें, बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों इत्यादि। तो देखो, ये भी शब्द हैं। बालकों, ये भी एक शब्द है, लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो वस्तु है ये एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए है। यानी कि जो ये प्राणी हैं, ये जो बालक हैं, ये एक से ज़्यादा हैं बालकों। घोड़ों है जैसे यहाँ पर शब्द, तो ये एक से ज़्यादा हैं। किताबों यानी कि ये एक से ज़्यादा हैं। मेजों, ये भी एक से ज़्यादा हैं। तो इनसे हमें पता चल रहा है। तो ये क्या हो गए? कैसे शब्द हो गए? ये हो गए बहुवचन। तो अब यहाँ पर देखिए, एक वचन से बहुवचन को बनाने के लिए बेटा हम कुछ प्रत्ययों का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रत्ययों का। अब ये प्रत्यय क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्यय वे होते हैं जो हमारे किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है ना, हमारे शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम इसे समझ लेते हैं। बहुवचन बनाने के लिए निम्न प्रत्ययों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ए, या, ओ। ठीक है ना, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उदाहरण हमें दिए हुए हैं। अब इस उदाहरण से हम समझेंगे कि प्रत्यय होते क्या हैं और ये किस तरीके से प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण है लड़का। यहाँ लड़का है, यहाँ पर जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आ लगा हुआ है, यानी कि पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? ये आ हटा के और ए प्रत्यय लगा दिया पीछे। ठीक है ना, ए लगा दिया, तो ये क्या बन गया? लड़के बन गया। एक वचन का बहुवचन बनाने के लिए हम ए का इस्तेमाल किया हमने, ए प्रत्यय का। लड़का का लड़के हो गया। ऐसे ही घोड़ा का क्या हो गया? घोड़े हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने आ हटा के और ए लगा दिया। अब ऐसे ही दूसरा प्रत्यय है ए। इसमें ए के साथ में अंकी बिंदी का भी इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जैसे कि पुस्तक है, पुस्तक का हो गया पुस्तकें। पुस्तक का क्या हो गया? पुस्तकें। ठीक है, यहाँ पे ए की मात्रा के साथ में अंकी बिंदी भी लगाई है। ऐसे ही बात का क्या हो गया? बातें। बात का क्या हो गया? बातें। और
सड़क का क्या हो गया, सड़कें, सड़क का क्या हो गया, सड़कें। तो यहाँ पे भी ए के साथ में अंक की बिंदी लगाई हुई है। इन सब में एक चीज़ बात देखने वाली है कि देखो यहाँ पर आ की मात्रा थी, आ की मात्रा को हटा के ए की मात्रा लगाई बहुवचन बनाने के लिए। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ ए आ रहा है पीछे, ठीक है ना। के साथ में ए जुड़ा रहता है, हमें पता है, ठीक है ना। हर उसके साथ में अक्षर के साथ में ए जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो के है, के साथ में सिर्फ ए जुड़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि आ की मात्रा नहीं है। तो पुस्तक का पुस्तकें हुआ, बात का बातें हुआ, सड़क का सड़कें हुआ। ऐसे ही अब या प्रत्यय का भी इस्तेमाल बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर या के ऊपर आ की बिंदी लगा रखी है। तो देखिए ये जो है ये मात्रा नहीं है, या ये के साथ में आ की मात्रा जुड़ी हुई है या, और या के ऊपर लगी हुई है अंक की बिंदी। इट मीन्स या ये जो है ये भी बहुवचन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जाति है, जाति के पीछे हम या लगा देते हैं तो ये बन जाती है जातियाँ, ठीक है ना। तो ये बहुवचन बनाने के लिए या प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ। जाति का हो गया जातियाँ। ऐसे ही लड़की का हो जाता है लड़कियाँ, ठीक है ना। लड़की का क्या हो जाता है, लड़कियाँ। ऐसे ही नदी का हो जाता है नदियाँ, ठीक है ना। नदी का नदियाँ, रीति का रीतियाँ। और अब देखिए अगला है औ प्रत्यय। ज़्यादातर बेटा इनका इस्तेमाल होता है। इनके अलावा भी कई शब्द हैं ऐसे जिनका आप आगे चल के क्लासों में सीखने को आपको मिलेगा। तो देखिए ये है ओ के ऊपर अंक की बिंदी लगाई हुई है, ठीक है ना, ओ। तो इनका इस प्रत्यय का इस्तेमाल भी बहुवचन बनाने के लिए हम करते हैं। जैसे कि कथा का हो गया कथाओं, बहन का हो गया बहनों, साधु का हो गया साधुओं, ठीक है ना। तो ये इनसे हमें पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमें इनका समझना है। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो इसके शब्द हैं वो एक वचन और बहुवचन के, जितनी उनकी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इनके लिए इसको सीखने को मिलेगा। तो इसकी जो PDF फाइल हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।